नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अपनी तैयारी पता नहीं लग पाती कि आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो नीचे दिए गए ये शब्द है, इनमें से वर्तनी शुद्ध है सन्यासी। किसकी? सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने के नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो इनमें से बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी 36 किस तरह से लिखा जाता है। तो 36 लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। किसके? डी में जो 36 लिखा है इसी की तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से बताइए कौन सा तद्भव है। एक तद्भव होगा, बाकी के 3 तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो मनई, मनई ये तद्भव शब्द है, बाकी के तीनों ये तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तीर्थ, कौन सा? तीर्थ ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है राजपुत्र में? तो राजपुत्र में है तत्पुरुष समास। कौन सा? राजा का पुत्र, ये राजपुत्र हो जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अस्त्र शस्त्र ये भी सही है। शोक खेद ये भी सही है। उपयुक्त उपर्युक्त ये भी सही है। संदेह अधिक नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है बिजली शब्द का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इनमें से, सॉरी नहीं होगा, ये पूछा है। तो चंचला होता है, तड़ित होता है, दामनी होता है, जबकि बितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबीयत ख़राब चल रही है इसलिए आपको हमारी आवाज़ थोड़ी डिफरेंस दिख रही होगी, आप ऐप मैनेज कर लिएगा। जल्द से जल्द तबीयत सही होती तो आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, इससे ही बेहतर। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों देखी घटना है, ये शुद्ध है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 9 में तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही है। तुम्हारे घर चले जाओ, ये नहीं होना। तुम अपने घर चले जाओ, ये सही होता है। तो 9 का जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 10 है वो आ जाएगा आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का
चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज भाषा का है। तो ढिबरी, कौन, ढिबरी ये देशज भाषा का शब्द है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो ये किस प्रकार की उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है और इसने पूछा है कि उड़ रही क्रिया किस प्रकार की। तो ये है एक सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कौन कौन शब्दों के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, किसके, क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि भौरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी है। तो ये किस शब्द के अनेकार्थी है। तो भौरा कोयल सखी ये अनेकार्थी है अली के, किसके है, अली के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अली का भी अर्थ होता है भौरा, ये आपको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बड़े अंधियारो होए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इनमें से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि राम राजन के आए आए यहाँ, धाम तेरे महाभागे जागे अभय। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो बताइए इनमें से कौन सा छंद है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये है एक सबैया। कौन सा, सबैया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि सामान्य शब्द का विलोम है। तो कौन सा है सामान्य शब्द का विलोम शब्द। तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द है विशिष्ट। कौन सा है, विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा कि जो अपने पद से हटाया गया हो। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका पदच्युत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो निपट, कौन, निपट ये विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो मेरे घर से आपका घर दूर 5 किलोमीटर दूर है, इसमें है अपादान कारक। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो सिंह यानी शेर ये द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यमुना, कौन, यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। तो किसे कहा है स्वयंभू ने देसी भाषा। तो ये कहा है अपभ्रंश को स्वयंभू ने देसी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो कौन सी पुस्तक में हुआ है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख। तो ये हुआ है अवेस्था में। किसमें, अवेस्था में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों 24 की राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था
राजभाषा अधिनियम। तो ये 1963 में, कब? 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली की क्रमशः पहचान कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली सबसे कम और सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है बघेली और सबसे ज़्यादा बोली जाती अवधी। तो 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्पर्श व्यंजन, ये आपको बताना है। तो जो स्पर्श व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दंत वर्ण, तो ता ये दंत वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संकर शब्द है? तो बताइए प्रश्न नंबर 28 में कौन सा संकर शब्द है? तो संकर शब्द है रेलगाड़ी। कौन सा? रेलगाड़ी ये संकर शब्द है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। तो क्या जारी करता है ये आपको बताना है। तो सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जनता को जारी करता है निविदा। क्या? निविदा जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने, किसी पत्र पर निर्णय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं किसी पत्र पर निर्णय को? तो इसे हम कहते हैं टिप्पणी। क्या? टिप्पणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि मोहन बाजार जा रहा इस वाक्य में उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य ये आपको बताना है। तो मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन। क्या? मोहन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। तो कौन सा भेद है संज्ञा का सोना चांदी में? तो सोना चांदी में संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। तो अरे जरा इधर तो आ, इसमें अव्यय है विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सूचना। कौन? सूचना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपको ये लास्ट प्रश्न रह गया है कि पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। कैसा? समानार्थी होता है। तो 40 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।